everyone, welcome back again to my channel The Classroom. So today we'll be starting with the new series that is Python Pandas, right? So what is Python Panda, why it is used, what is importance of Python Panda, and the terms that are related to Python Pandas. So we'll be covering the introduction of Python Pandas today. So this will be a theory lecture. चलो तो सबसे पहले हम लोग पाइथन पांडास यूज़ करते हैं डेटा साइंस के लिए. तो डेटा साइंस बेसिकली क्या होता है वो समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा. डेटा साइंस और डेटा एनालिसिस इज प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग ह्यूज सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स टू गेट आंसर्स टू द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द डेटा सेट्स. ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे कोई ट्रेंड्स जानने हैं, that I want some information about population इंक्रीमेंट और से कि मेरी कोई बिजनेस है तो वो मैक्सिमम कब चल रहा है. तो हिस्ट्री के जो मेरे डेटा है, मतलब पीछे के मेरे जो डेटा है अप टू 20 to 40 ईयर्स, उस डेटा को मैं क्या करूँगी, गैदर करूँगी. उन डेटा को कलेक्ट करके उस पर मैं कुछ प्रोसेसेस करूँगी वाया सम प्रोग्राम्स, सो दैट मेरे को मेरे डेटा का ट्रेंड पता चले कि मेरा बिजनेस सबसे ज़्यादा कब चला था. अगर कोई कंपनी का फॉल होता है या फिर कोई कंपनी ग्रो करती है तो हम लोग डेटा एनालिसिस यूज़ करते हैं कि ग्रो कब हुई थी, क्यों हुई थी, कौन कौन से ईयर्स में ग्रो हुई थी, तब हमने क्या स्ट्रैटेजीज़ लगाई थी कि वो ग्रो हुई थी. और जब फॉल करती है तभी भी यही चीज़ें होती है कि क्यों फॉल कर रही है, व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज़ दैट वी यूज्ड इन टू previous many years so that our company can grow once again, right? तो ये सारे क्वेश्चंस होते हैं हमारे जो हम लोग डेटा एनालिसिस और डेटा साइंस के थ्रू हम लोग इसके आंसर्स निकाल सकते हैं. नेक्स्ट इज नीड कब होती है डेटा एनालिसिस की, जब हम लोग के पास लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या कोई गवर्नमेंट बॉडीज़ हो या कोई प्रेडिक्शन बेस्ड हम लोग को एप्लीकेशन बनाने हो. अब प्रेडिक्शन बेस्ड एप्लीकेशंस क्या होते हैं, सपोज़ कोई वेदर प्रेडिक्शंस हैं या फिर से इवन इन एस्ट्रोलॉजी, राइट? इन एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमर्स ऑल्सो कैन यूज़ दीज टाइप ऑफ डेटा टू कलेक्ट समथिंग. ठीक है, अब क्या है, अभी इफ़ COVID-19 इज़ गोइंग ऑन, राइट? सो हम लोग कैसे डेटा एनालिसिस करते हैं, हमें कैसे पता चलता है, प्रेडिक्शंस कैसे हो रहे हैं कि इतने ज़्यादा केसेस इतने दिनों में बढ़ने वाले हैं. दैट ऑल थिंग्स आर बीइंग डन यूजिंग डेटा साइंस और से डेटा एनालिसिस. ओके, तो कोई प्रेडिक्शन बेस्ड एप्लीकेशन हो गए, लार्ज बिजनेस है तो वहाँ पे कैसे काम आ जाएगा कि उनका बिजनेस सबसे ज़्यादा कब चला है, उन्होंने क्या स्ट्रैटेजीज़ लगाई थी. सपोज़ कोई नई स्ट्रैटेजी लगाई उन्होंने, जो उन्होंने 4-5 साल तक चलाई है वो स्ट्रैटेजी अपने बिजनेस को रन करने के लिए, तो वो स्ट्रैटेजी इफ़ेक्टिव हुई है या नहीं हुई है. कोई सबसेट्स निकालने हो कि पीछे के 5 साल के डेटा में से मैक्सिमम जो दिन पे मेरे बिज़नेस हाइक हुआ है, मेरे बिज़नेस का स्पाइक हुआ है, तब के डेटाज अगर चाहिए हो तो उसमें लगेगा. गवर्नमेंट बॉडीज़ में क्यों यूज़ हो सकता है, क्योंकि कोई भी हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा हो, वो उसके रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, पॉपुलेशन रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, या इवन जोग्राफिकली क्लाइमेट वेदर चेंज रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, देन वी कैन यूज़ डेटा एनालिसिस इन गवर्नमेंट बॉडीज़ टू. बट बिफोर डेटा एनालिसिस डेटा प्रोसेसिंग हैज़ टू बी डन. और डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है वो समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा डेटा साइकिल, और डेटा प्रोसेसिंग का इम्पोर्टेंस भी समझ आएगा और डेटा प्रोसेसिंग क्यों करते हैं वो भी समझ आएगा. ओके, सो सी ओवर हियर, दिस इज डेटा साइकिल. अब देखो मेरे पास डेटा 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 इतना सारा डेटा है, ठीक है, हर एक जगह से डेटा आ रहा है मेरा. अब देखो कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसका ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा कि सिर्फ एक ही ब्रांच हो. अगर कोई लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, देन देर आर सो मैनी ब्रांचेस, राइट? बहुत सारी ब्रांचेस होंगी और उन सारी ब्रांचेस में अलग अलग फॉर्म में शायद डेटा स्टोर किया हो. किसी ने एक्सेल फाइल में डेटा स्टोर किया हो, किसी ने डेटाबेस में स्टोर किया हो, किसी ने CSV फाइल. CSV फाइल क्या होती है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़. ठीक है, ऐसे फाइल उसमें डेटा ऐसे स्टोर होता है कि आपके हर एक कॉलम की वैल्यू लिखी होगी सेपरेटेड बाय कॉमा, उसमें कोई ज़्यादा क्लैरिफिकेशंस नहीं होते डेटा के. दैट इज़ यूज जस्ट फॉर स्टोरिंग, और वो बहुत कम स्पेस लेता है डेटा स्टोर करने के लिए. ठीक है, फिर क्या है, ये सारा डेटा मैं कलेक्ट करूँगी एंड दैट डेटा इज़ गिवन इनटू डेटा वेयर हाउसिंग. ओके,
नाउ डेटा वेयर हाउसिंग क्या है ये हम लोग आगे समझते हैं. आफ्टर डेटा वेयर हाउसिंग, डेटा एनालिसिंग क्या होता है? डेटा एनालिसिस मतलब हम लोग को कोई ट्रेंड्स निकालना, कोई भी मिनिमम मैक्सिमम चीज़ें निकालना, या कोई सबसेट्स फाइंड करना, कोई भी प्रोसेस जो हम लोग डेटा पे कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड डेटा एनालाइजिंग. और आफ्टर दैट डेटा एनालिसिस वी कैन हैव डेटा विजुअलाइजेशन सो दैट वी कैन ईजीली रीड दैट डेटा. ठीक है, अब हम लोग को क्या समझना है सबसे पहले कि डेटा वेयर हाउसिंग क्या होता है. सी जब डेटा अलग अलग फॉर्मेट में स्टोर होता है, एज आई सेड CSV फाइल. CSV फाइल मीन्स कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़. ठीक है, फिर दूसरा किस में स्टोर हो सकता है? एक्सेल फाइल में हो सकता है, HTML फाइल में हो सकता है, XML फाइल में, और बहुत सारे ऐसे फॉर्मेट्स हैं जिसमें डेटा स्टोर करके रख रहे हो. हर एक जगह पे हर एक जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ब्रांच है वो अलग अलग फॉर्मेट सपोज यूज़ कर रहा है, और या फिर हमें जो भी डेटा पे प्रेडिक्शंस लगाने हैं, एनालिसिस लगाने हैं, वो अलग अलग डेटा फॉर्मेट्स में हैं. तो एक प्रोसेस होता है, वो सारे अलग फॉर्मेट्स को एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म फॉर्मेट में ला देना, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डेटा वेयर हाउसिंग. सी द डेफिनेशन ऑफ डेटा वेयर हाउसिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेटा इन वन सिंगल फॉर्मेट एंड स्टोरिंग इट समवेयर, दैट इज़ नॉन एज डेटा वेयर हाउसिंग. ठीक है, अब वंस द डेटा इज़ इन यूनिफॉर्म फॉर्मेट, ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया, सारे डेटा को कलेक्ट किया, उसको एक यूनिफॉर्म फॉर्मेट में कर दिया, एंड दैट यूनिफॉर्म फॉर्मेट इज स्टोर्ड समवेयर. एक ही जगह पे हमने वो सारा डेटा स्टोर कर लिया. आफ्टर दैट व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन परफॉर्म डेटा एनालिसिस. ओके, सर्टेन एनालिटिक्स दैट वी वांट टू गेट आंसर्स ऑफ. जो भी क्वेश्चंस है हमारे, उनको आंसर्स कैसे मिलेंगे, उस तरीके के फंक्शंस हम लोग यूज़ करेंगे जो आपको आगे आने वाले वीडियोस में पता चलेगा. ठीक है, तो वो कौन से फंक्शंस होते हैं, हम लोग कैसे अपने क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ सकते हैं, दैट ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड इनटू डेटा एनालिटिक्स. ओके, now after data analysis what we can do is we can plot this data. अब प्लॉट क्यों करना है? अब कोई भी कंपनी का CEO है, उसको हम लोग ये सारे डेटा नहीं दिखा सकते कि देखो भाई इतना लंबा टेबल है, ये ऐसे ऐसे यहाँ हुआ था, दैट वी कांट शो, राइट. सो for preparing some presentations or showing it or explaining it to the higher level authorities, what we need is we need data visualization. विजुअलाइजेशन मैंने पहले ही कवर करवा दिया है इनटू मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी, राइट. मैटप्लॉटलिब के जो ट्यूटोरियल्स थे उसमें आई ऑलरेडी कवर्ड डेटा विजुअलाइजेशन. अब वो डेटा विजुअलाइजेशन की अगर आपको लिंक चाहिए हो तो यहाँ पे आपको आई आइकन में मिल जाएगी. आई विल ऑल्सो कीप दैट लिंक इनटू डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. ओके, आफ्टर डेटा एनालिसिंग व्हाट वी कैन डू इज आफ्टर डेटा एनालिसिस वी कैन प्लॉट दैट डेटा और विजुअली उसको अच्छा दिखा सकते हैं. एंड वाई डेटा विजुअलाइजेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, सो दैट वी कैन रीड ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इनटू स्मॉल टाइम. हमें ट्रेंड पता चल जाएगा. ठीक है, तो इसीलिए डेटा विजुअलाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट थिंग इज पाइथन पांडास का ट्यूटोरियल है, पर अब तक तो पांडा आया ही नहीं था, राइट. बट नाउ हियर इज द पांडा. पांडा क्या है? पांडा इज़ द पाइथन लाइब्रेरी. जैसे मैटप्लॉटलिब एक लाइब्रेरी है, पांडा इज़ ऑल्सो अ पाइथन लाइब्रेरी. लाइब्रेरी मतलब मैंने पहले भी आपको डिस्क्राइब किया था, लाइब्रेरी मीन्स डेवलपर्स ने ऑलरेडी ये सारी चीज़ों का कोड करके रख दिया है. ठीक है, हम लोग सिर्फ उसके फंक्शंस यूज़ कर रहे हैं. वी आर जस्ट यूजिंग फंक्शंस ऑफ दैट लाइब्रेरी. और फंक्शंस और मॉड्यूल्स क्या होते हैं पांडाज में, अगर आपको ये जानना है तो आई ऑल्सो केप्ट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, और यहाँ पे आपको आई आइकन में भी मिल जाएगा. ओके, सो लाइब्रेरी इज समथिंग दैट इज़ प्री डेवलप्ड बाय द डेवलपर्स विच अलाउज अस टू परफॉर्म डेटा एनालिसिस. ठीक है, अब जो डेटा एनालिसिस एंड डेटा वेयर हाउसिंग ऑल्सो, पांडाज ऑल्सो अलाउ डेटा वेयर हाउसिंग. ओके, it is very popular and efficient library that makes data science easy and effective. See, easy तो होगी ही है क्योंकि this is also included into your 12th standard. Okay, so it is very easy, yes, but it is very deep also. हम लोग को अगर ज़्यादा इसमें नॉलेज लेना हो then you have to do self study something, क्योंकि सारे जो मॉड्यूल्स हैं, सारे जो फंक्शंस हैं पाइथन पांडास के, that is not included in your syllabus. अगर आपको डीप रिसर्च में, अगर डेटा साइंस में अगर आपको आगे बढ़ना हो, कुछ आपको फ्यूचर लगाना हो, देन यू हैव टू डू सेल्फ लर्निंग ऑल्सो.
and this is very huge and very popular library right now for data science. Okay, see, अब pandas तो हो गया. Pandas means this is not the panda that wild animal, right? Panda stands for what? Panda stands for panel data system. Panel data system, PA from panel, DA from data and S from system makes pandas. Okay, which offer many features and various data structures. ठीक है, data structures क्या होते हैं? Data structure is something in which we can स्टोर अवर डेटा इनटू एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, उसको हम लोग बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर. जैसे हम लोग घर पे दाल वगैरह होती है, जो हमारे पल्सेस होते हैं, जो हमारा वीट, राइस, ये सारी चीज़ें होती हैं, उनको कैसे ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर करते हैं, राइट? तो दैट टाइप ऑफ फीचर इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन टू प्रोग्रामिंग, कि हमें बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से सारी चीज़ें स्टोर करनी हो, तो वी कैन यूज़ डेटा स्ट्रक्चर्स फॉर दैट. ओके, नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पांडा? क्यों पांडा इतना पॉपुलर? उतना तो क्या है भाई कि इतना पॉपुलर है वो, ठीक है. तो उसमें क्या होता है कि हम लोग कॉलम्स ऑफ पांडा डेटा स्ट्रक्चर कैन बी डिलीटेड और इंसर्टेड. सी, DS हियर स्टैंड्स फॉर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है. अब कोई भी कॉलम्स होंगे, मुझे ऐड या डिलीट करनी है, तो आई कैन डू इट वेरी इजीली इनटू pandas. It can easily pull data from MySQL database into its own data structure. मतलब अगर मेरा डेटा MySQL के डेटा बेस में स्टोर्ड है, तो वहाँ से मैं आराम से उसको pandas में इंपोर्ट करवा सकती हूँ, pandas के खुद के डेटा स्ट्रक्चर में. अगर वो pandas के डेटा स्ट्रक्चर में आ गया एक बार, तो उस पर मैं डेटा एनालिसिस कर सकती हूँ. फिर मैं उस पर कितने भी फंक्शंस यूज़ करके मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स में निकाल सकती हूँ, ठीक है. Now it has functionality to find and fill missing data. अब क्या होता है, बहुत सालों के डेटा हो गए हमारे पास, तो कभी कभी कोई कॉलम की वैल्यू मिसिंग हो जाती है, कहीं कुछ रोज़ की वैल्यू नहीं होती है हमारे पास. तो व्हाट वी कैन डू इज़, pandas प्रोवाइड सच फंक्शनैलिटी कि वो खुद ढूंढ लेगा कि यहाँ पे वैल्यू मिसिंग है, और वो खुद फिल भी कर लेगा. अब फिल कैसे करेगा? बहुत सारे मेथड्स होते हैं. हम मैन्युअली बता सकते हैं pandas को कि ये वैल्यू फिल कर दे, या फिर अकॉर्डिंग टू ट्रेंड ऑल्सो इट कैन फिल. अगर ऊपर नीचे 2-3 वैल्यूज़ क्या हैं, उस हिसाब से वो प्रेडिक्ट करके भी फिल कर सकता है मिसिंग डेटा, ठीक है. इट सपोर्ट्स डेटा विजुअलाइजेशन बाय इंटीग्रेटिंग लाइब्रेरीज सच एस मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉर्न. ओके, तो डेटा विजुअलाइजेशन भी सपोर्ट करता है pandas. मतलब मैंने डेटा, उसका जो डेटा स्ट्रक्चर है, द मोस्ट फेमस एंड द पॉपुलर डेटा स्ट्रक्चर ऑफ pandas इज़ डेटा फ्रेम, ठीक है. उस डेटा फ्रेम में मैंने अपना पूरा डेटा स्टोर करके रखा है, और वो स्टोर्ड डेटा मुझे विजुअली दिखाना है किसी को, देन आई कैन ईजीली डू इट यूजिंग पाइथन pandas बिकॉज it supports data visualization. Matplotlib is already covered, and Seaborn is also one library for data visualization. So this was all for the video. In upcoming videos we will see how to practically implement all this data analysis tools and data processing. So if you like my video, hit that thumbs up button, subscribe to my channel, and don't forget to press that bell icon so that you get every future updates. Thank you for watching.